हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड। गाइडेंस आपके लव लाइफ रिलेटेड हो सकती है, गाइडेंस आपके करियर रिलेटेड हो सकती है, गाइडेंस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ टी लीफ डेक को। और आइए जानते हैं एंजल्स आपके आने वाले समय के लिए, भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए आपको क्या कुछ गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, एनी टाइम इट कैन रेजोनेट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक है, और ये जब भी आपके सामने आएगी कभी भी हो सकता है। ठीक, हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी करंट सिचुएशन, जिस चीज को सबसे ज्यादा जानने की इस वक्त उनको जरूरत है। जनरल रीडिंग है तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिए, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। किसी भी वक्त ये रीडिंग रेजोनेट करेगी डिवाइन, तो प्लीज मुझे बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट यहाँ पर जो एनर्जी है वो है डॉग फार अवे, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ द हॉर्स, वी हैव harp, then we have grapes, we have goldfish, apple and coins. wow, और एक लास्ट गाइडेंस वो है एक्स। एक्स बॉटम से एरो की एनर्जी है। ठीक है, साथ में यहाँ पर फ्राइंग पैन भी है। ओके, तो सबसे पहले जो मैसेज एंजल्स ने दिया है इस बार, नो टाइम फ्रेम, एनी टाइम इट कैन रेजोनेट, जब भी आएगी गाइडेड वे में आएगी, इशारा आगे की घटनाओं का ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। ऐसा लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति से दूर हो रखे हैं। ये व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है या हो सकती है आपका रिश्तेदार हो, घर वाले हो, पार्टनर हो, बट कोई ऐसा इंसान जरूर है जो कहीं दूर है और आपको याद कर रहा है। आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है और ये इंसान आज भी आपके प्रति वफादार है, लॉयल है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे है। आपके लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको खुद से रीच आउट करे तो आप उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं। अभी मेरे मन में एक क्वेश्चन भी आ गया कि ये जो डिस्टेंट फ्रेंड है ये कौन है। आप जानना चाहेंगे ये कौन है? लेट्स चेक थ्रू टैरो। किसी स्पेशल पर्सन की एनर्जी लग रही है। जो मेरे व्यूअर्स हैं यूनिवर्स, यहाँ पर किसी डॉग फार अवे फ्रेंड की एनर्जी है जो कहीं दूर है। कौन सोच रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में? कौन है ये व्यक्ति? 8 of Pentacles, we have 6 of Swords, we have 6 of Pentacles with Ace of Pentacles with the World. Bottom of the deck we have the Celebration energy with Ace of Swords. Okay, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है गाइस जो इस वक्त आपसे दूर है। आपका और इनका पहली बार इंटरेक्शन इंस्टाग्राम पे हुआ हो, ऑनलाइन दिख रहा है ज्यादातर। इवन आपके और इनके बीच में कंट्री या स्टेट का डिफरेंस भी हो सकता है। ये इस व्यक्ति को आपको कमिटमेंट देनी है, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में इन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी हो सकती है जिनसे आप दूरियों में हैं। इनकी तरफ से अगर कुछ कमी रही है तो ये अपने रिश्ते को आपके साथ, जैसा भी रिश्ता है आपके बीच में, ये उस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। हद से ज्यादा बिजी रहने वाला ये इंसान है, चाहे जो भी जेंडर इनका है। और ये कुछ लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है या हो सकती है जिसने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है और एक टाइम पर ये व्यक्ति आपसे लगभग 6-7 महीने पहले मूव ऑन हो गया था या हो गई थी। जून भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है। कहीं दूर जाने की एनर्जी है। यही व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। इनको आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, एक तरह से बोले तो रिकंसिलेशन और मैरिज, और ये आपसे कुछ बातचीत के जरिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं ये
सोच रहे हैं और हर्ट हैं चीजों के प्रति, लेकिन ये आपसे कुछ क्लैरिटी लेना भी चाहते हैं और आपको कुछ क्लैरिटी देना भी चाहते हैं। इनको बेसिकली आपसे बात करनी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि इस पर्सन से आपकी बात हो भी जाए विद इन अ डे, विद इन 10 आवर्स के अंदर, ठीक। फास्टेस्ट एनर्जी मुझे यही मिली है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है हॉर्स की। तो यहाँ पर ऐसा क्लियरली एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप किसी शॉर्ट जर्नी पे जा सकते हैं, एक आधा घंटे, सेम डे आप लौट कर आ जाए। शॉर्टेस्ट जर्नी वही कि आप आधे एक घंटे में लौट आए, और लॉन्गेस्ट जर्नी शॉर्ट फॉर्म के रूप में तो एक दिन के अंदर अंदर, जैसे आप 7-8 घंटे कहीं लगाएं, लेकिन सेम डे जाए और सेम डे आ जाए। यहाँ पर जर्नी आपकी मुझे हीलिंग की तरफ भी जाते हुए दिख रही है कि आप हील होंगे। आप हो सकता है कि किसी गार्डन में चले जाएं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे चले जाएं, या कोई ऐसी जगह जहां पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, खेत है, खलियान है, ये टाइप की एनर्जी है कि आप हील होंगे, आप अपने मैस्कुलिन पावर्स में वापस आएंगे और आप बहुत ज्यादा कॉन्शियसली एक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हीलिंग बहुत अच्छी होगी आपके लिए। आपकी रुकी हुई एनर्जी चल पड़ेगी, बहुत आप नर्चर्ड फील करोगे, बैलेंस्ड फील करोगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट भी क्रिएट हो सकता है जो हैप्पीनेस से रिलेटेड है, जो आपको बहुत सारी खुशियां दे। म्यूजिक की एनर्जी है, तो म्यूजिक आपकी जिंदगी में लौट कर आए। कुछ लोगों को ये किसी नए पर्सन की तरफ से लव ऑफर हो जाए। हैप्पीनेस किसी बच्चे के बर्थ की भी आपको मिल सकती है। करियर में आपका प्रमोशन हो गया है, साइड में कुछ इनकम स्टार्ट की तो वहां पे आपको बेनिफिट हो गया है, बट ये हैप्पीनेस बड़ी होगी जो आपको अंदर से खुश कर देगी। आप खुशी में नाचने लगे, खुशी में गाने लगे, खुशी में आप झूम रहे हैं, अकेले अकेले एकदम मुस्कुरा रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी की बहुत आपको खुश होके इंसान क्या करता है, गाना गाता है। यहाँ पे बस वैसी ही एनर्जी है, ठीक है। तो आपको कोई हैप्पीनेस मिल सकती है। Then we have the energy of grapes, time to go out and have fun. जो लोग बहुत ज्यादा स्टक चल रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा बिजी भी हैं, लेकिन आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, आपने दिमाग पे बहुत ज्यादा बोझ दिया हुआ है, या फिजिकली आप काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं यूनिवर्स कि आपको बाहर जाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। बच्चों के साथ एंजॉय करिए, स्केटिंग कीजिए, आप फुटबॉल खेलिए, आप पार्क में जाइए, टहलिए, मतलब चहल पहल के बीच में आपको रहना है। बहुत ज्यादा आप अकेले रहते हैं तो अपनी उस हीलिंग को बाहर लेकर आए, एंजॉय करना है, बाहर जाना है, एंजॉय करना है, कपिल शर्मा देखना है, जो भी कॉमेडी शोज आप प्रेफर करते हो, ठीक है। या कुछ कॉमेडी शोज, मूवीज लगा कर देखिए घर में। मेडिटेशन से भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे हीलिंग सॉन्ग्स जो आपके अंदर तरंगे पैदा करें, भक्ति से, भाव से आपको जोड़े, तब जाकर आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर एनर्जी एप्पल की भी है, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। किसके साथ टेम्पटेशन की एनर्जी है, कैसे टेस्ट करेगी टेम्पटेशन मेरे व्यूअर्स को। डेविल तो आने ही थे, डेविल बिना तो क्लैरिफिकेशन अधूरा रहता। कुछ लोग अपने पार्टनर को फिजिकली बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आप दोनों एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप, दोनों के आंसू पोंछना, एक दूसरे को पूछना। वी हैव डेविल विद क्वीन ऑफ कप्स विद किंग ऑफ कप्स, और बीच में झगड़ा हो गया। तो आपको अपने पार्टनर की याद बहुत ज्यादा आएगी। हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी को भी गालियां दे कि अगर वो नहीं होता या वो नहीं होती तो मेरा पार्टनर मेरे पास होता, हम दोनों एक दूसरे के साथ होते, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते। तो यहाँ पर एनर्जी वही आपको टेस्ट करेगी कि आप अपने सेक्रल पे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे, सॉरी हैवीनेस फील करेंगे, कि आपको ना बहुत खालीपन लगेगा, आप क्रेव करेंगे कुछ चीजों के लिए, ठीक है। गोल्ड फिश की एनर्जी है, तो आपकी मटेरियल और स्पिरिचुअल वेल्थ में इजाफा होगा। आपको ड्रीम्स में फिशेस नजर आ सकती हैं, कोई फिशेस आपको दे दे, फिशेस के अचानक से बहुत सारे पोस्ट आपके सामने आ सकते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी कैसी है कि आप अट्रैक्ट करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। आप स्पिरिचुअली, आपकी सोल बैलेंस होगी, सोल ट्रांसफॉर्म होगी, असेंट करेगी, तो आप बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट जो आपने की हुई है पास्ट में वो आपको मिलेंगी। इवन आपकी मटेरियल वेल्थ, आप कोई नया सामान खरीद लें, कोई नया फर्नीचर खरीद लें, कुछ नया आपके घर में आने की एनर्जी है, ठीक है, जो आपकी अपनी सेविंग्स, आपके अपने सही मैनेजमेंट के साथ खरीदी हुई चीजों का एक एग्जाम्पल होगी। घर में नया सामान आता है, क्या करते हैं, खुश होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, पूजा करते हैं उसकी, तो इस टाइप की एनर्जी है। कॉइन्स की एनर्जी है, तो करियर में कुछ आप शानदार
वेल्थ अट्रैक्ट करने वाले, पैसा आपकी तरफ आएगा। अब ये पैसा अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है। कुछ लोगों को जमीन से पैसा मिल सकता है। अगर कोई लीगल सिचुएशन चल रही है तो वहां पे चीजें सही हो, आपके अपने बाग हैं, आपके अपने खेत हैं, तो वहां से आपको पैसा आ सकता है। जैसे कुछ पेशी पे उठाते हैं तो वहां से पैसे आ जाते हैं। बिजनेस से पैसे आ सकते हैं आपके, कहीं कोई प्रॉपर्टी में लेन देन का चल रहा था तो वो प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाए, आप प्रॉफिट कमाएंगे। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि आपको नया काम या कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने वाली है। तो ये चीज खुद आपकी तरफ आ रही है आफ्टर सो मच हार्ड वर्क। ठीक है, यहाँ पर एक्स की एनर्जी है। अब ये कुछ लोगों के लिए, मुझे तो वाकई में फीलिंग है एक्स, आपका एक्स, आपकी एक्स, ये कोई व्यक्ति आपको चीट कर सकता है या ये ऐसा कर दे कि आपको ध्वस्त करने की कोशिश करे, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करे। तो जिनके भी पार्टनर कार्मिक है भाई, सब संभल के रहें, बहुत ज्यादा अटैचमेंट में नहीं रहना है। ठीक है, कोई ट्रिगर आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है। एंड यहाँ पर एक्स यानी कुल्हाड़ी भी है, तो फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, तो आपको कुछ काम करने से रोका जा रहा है। अगर आप कुछ चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं आंखें बंद करके, तो ना करें, संभल जाएं, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ फोर्स आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। सिचुएशन विपरीत हो सकती है, या तो लोग उसका विरोध करें या आपको उस चीज में नुकसान हो जाए या होते होते आपका काम रुक जाए। ठीक है, ये कौन सी चीजें हैं जो मेरे व्यूअर्स को नहीं करनी चाहिए, या क्या अगेंस्ट हो सकता है इनके, और कब तक के अंदर हो सकता है जिससे वो बचें। मैंने बोला ही था आपको, यहाँ पे जैसी एनर्जी है, यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया। आपके पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है, और इवन किसी अनजाने शख्स से कोई ऐसा जो आपको करंट दे सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को मना किया जा रहा है कि अगर आप हील्ड नहीं है तो किसी भी नए तरह के रिलेशनशिप में आपको नहीं फंसना है, किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। आप वुंडेड हैं तो अपने कोई बात नहीं, आप अपने बैरियर्स लगा के रखिए जिससे आपको कोई हार्म करने की कोशिश ना करे। फ्लर्ट से दूर रहना है, फ्लर्ट नहीं करना है। टाइम पास जो किया आप, तो आपकी एनर्जी उल्टी पड़ जाएगी, सामने वाला इंसान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर ये काम आपको रोकना है, कोई काम ऐसा है भाई, यहाँ पे एनर्जी है तो किसी पर्पज से आई है, 7 डेज आप रुक सकते हैं। अगर ऐसा कोई काम है जो आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, 7 डेज आप रुक सकते हैं। 7 डेज में कोई ऐसा नया काम नहीं करना है जो इज लाइक यू नो, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट है, या किसी को आपको पैसे देने हैं, या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है, किसी चीज के लिए हाँ करनी है। आप इंस्टेंट चेंज फील करेंगे, और अगेंस्ट जा सकती है चीजें जो आपको बहुत ज्यादा टेंशन दे सकती हैं, आपके बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने की वजह से, या बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेने की वजह से उल्टी पड़ सकती है चीजें। इस बीच कोई लॉस हो सकता है आपको। अपने इमोशंस, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कई बार सोच समझ के अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनते हुए ही फॉलो करें। हो सके तो इसके लिए अगर आप कुछ करने वाले हैं तो रीडिंग भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वार्निंग है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है जो भी करना है सोच समझ के करना है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं पैसे को भी लेकर सोच समझ के खर्चा करना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इवन आपके फाइनेंसेस जो है उसमें आपको लॉस हो जाए, तो नया पैसा नहीं आ रहा है तो आप पुराना अपना सेविंग्स को बचा के चले, ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस टाइम पे जो प्रोटेक्टेड रहेंगे डिवाइन की तरफ से, डिवाइन जर्नी का पार्ट है, स्पिरिचुअली डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ गए, तो आपकी तरफ कुछ चीजें प्रेजेंट की जाएंगी और आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन की तरफ से विन विन आउटकम की कोई सिचुएशन रहेगी जो आप ही के लिए होगी, और आप प्रोटेक्टेड होंगे, चीजें फलेंगी आपको। तो वेरी फ्यू ऑफ यू के लिए ये है, और ज्यादातर लोग जो नहीं है अभी उतने हील्ड हैं, तो इस वार्निंग का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।